आप सभी अवगत हैं कि परसों राजीव नगर में सुहागन ज्वेलर्स नाम के एक दुकान पर कुछ अपराध कर्मियों ने धावा बोला था, जिसमें जो ज्वेलरी दुकान के मालिक थे राकेश कुमार सोनी, उनके ऊपर गोली चलाई गई थी और उनको धमकी दी गई थी, जिसमें वो ज़ख्मी हुए थे और वर्तमान में इलाजरत हैं। जैसे ही ये कांड प्रतिवेदित हुआ था, तुरंत विशेष अनुसंधान दल का गठन किया गया था सिटी एसपी साहब के नेतृत्व में। इसमें विदिन 24 घंटे कांड का उद्भेदन कर लिया गया। इसका जो प्रमुख कारण ये है कि इसके जो प्रमुख अपराधी है पंकज शर्मा, वो बहुत बड़ा अपराध कर्मी रहा है। तकरीबन 2 दर्जन से अधिक केस उसके ऊपर हैं और ये मूल रूप से मदुरापुर बिद्दुपुर थाना क्षेत्र वैशाली का रहने वाला है। तो जो उसके अनुसंधान से पता चला और उसके जो हम लोगों ने इंटेरोगेशन किया उससे पता चला, ये जो ज्वेलर हैं राकेश कुमार सोनी, क्योंकि ये नॉन चेन स्नैचर रहा है, हालांकि रहने वाला ये वैशाली का है, लेकिन अधिकांश इसका जो वो अपराध क्षेत्र है वो यहीं का रहने वाला है, पटना में करता है। तो जितना ही इनको हटा दीजिए, इनका फोटो हो गया, ले जाओ। तो इसका जो अपराध क्षेत्र है पटना का ही है। तो जितना भी जो चेन स्नैचिंग ये करता था, तो अधिकांश जो चेन वगैरह जो है ये उसी ज्वेलर को जाके बेचता था, जिसकी वजह से इसका काफ़ी पैसा उसके पास होता था और जब बेल के लिए पैसा वगैरह की जो ज़रूरत होती थी उसकी मदद करता था। इसी बीच में तकरीबन 40,000 रुपया इसके कहने के अनुसार उस ज्वेलर के पास बकाया था, जो कि वो दे नहीं रहा था। और ये ऐसा नहीं कि पहली बार ही उसके ऊपर अटैम्प्ट हुआ है। पिछले साल 9 जनवरी 2021 को भी उसी ज्वेलरी दुकान पे गोली चली थी, जिसमें टारगेट तो ज्वेलर था, लेकिन एक शिक्षक, सरकारी शिक्षक को गोली लगी थी। उसका भी इसमें उद्भेदन हो गया है और उसके शूटर्स का भी पता चल गया है। और क्योंकि पिछली बार सफल नहीं हुआ था, लेकिन इसके बीच में जेल चला गया, तो जेल से यहाँ लौटने के बाद इसने पुनः उसको टारगेट किया था, क्योंकि अभी तक इसका कहना था कि जो मेरा बकाया पैसा था वो मिल नहीं रहा था। इस पूरे प्रकरण में टोटल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 3 लोग घटनास्थल पर चढ़े थे। उसमें एक गोविंदा कुमार नाम का शख्स है जो कि वैशाली जिला का रहने वाला है, और इसके साथ जहां पे जाके ये घटना का पूरा षड्यंत्र रचा गया था और जिन्होंने हथियार सप्लाई किया है, 2 सहोदर भाई हैं, प्रवीण कुमार उर्फ झुन्नू सिंह करके, और उसका भाई है सुबिंद कुमार उर्फ बंटी करके। इसमें टोटल 2 हथियार रिकवर हुए हैं जो कि प्रयोग हुए हैं, और 2 मोटरसाइकिल जो कि घटना में प्रयोग हुए हैं वो रिकवर कर लिए गए हैं। और इसमें जो एक हथियार रिकवर हुआ लाइसेंसी रिवॉल्वर भी है, और जिसका लाइसेंसी रिवॉल्वर है जिसका मिसयूज़ किया जा रहा था, उसको भी हम लोगों ने गिरफ्तार किया है, जिसका नाम जितेंद्र सिंह है। और इसका शस्त्र अनुज्ञप्ति के निरस्तीकरण के लिए हम लोग आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। जो 4 क्रिमिनल्स थे उसमें 3 अरेस्ट हो गए। हाँ, उसमें टोटल उसमें से 3 हो गए और बाकी अभी लोग वांछित हैं, और उसके अतिरिक्त षड्यंत्रकर्ता के रूप में 2 लोग और अरेस्ट हुए। टोटल 5 की अरेस्टिंग इसमें हो चुकी है। इसमें बंटी सिंह का, जो बंटी सिंह है, बंटी सिंह और झुन्नू सिंह, ये पंकज शर्मा के बहुत करीबी सहयोगी रहा है। इनफैक्ट बंटी सिंह और पंकज शर्मा दोनों एक साथ जेल गए हैं 2005 में एक अपहरण के कांड में। तो जब ये जेल से लौटा था और जो जैसे बेल के लिए पैसा चाहिए या फिर कोई और लॉजिस्टिक्स के लिए इसको हेल्प चाहिए, और घटना कारित करने के बाद भी उसी के घर में ही जाके छुपा था और एक दिन पहले भी उसी के घर में जाके छुपा था। इसमें जो बंटी सिंह का मित्र है जितेंद्र सिंह करके हैं, तो जितेंद्र सिंह के पास एक लाइसेंसी रिवॉल्वर है। तो इसको जब हथियार की ज़रूरत पड़ी थी तो एक कट्टा अपना लेकर गया था और उस रिवॉल्वर को ये वहाँ से लेकर घटनास्थल पर खुद गया था वहाँ पे पंकज शर्मा। क्योंकि जो आपका शस्त्र अनुज्ञप्ति होती है वो केवल आपकी आत्मरक्षार्थ उसके लिए होती है, आप उसको किसी आपराधिक कृत्य के लिए किसी को दे नहीं सकते हैं। तो बंटी के माध्यम से उसको जितेंद्र से लिया गया था, तो षड्यंत्रकर्ता के रूप में, और उसको वहाँ पे हथियार सप्लाई करने के लिए और उसको शरण देने के लिए उसको इस कांड में गिरफ्तार किया गया। पटना में एक से घटनाएं हो रही हैं। कंकड़बाग में अभी फिर से ज्वेलरी की घटना हुई, उसके बाद ये सुहाग का हुआ, फिर अभी आज बकरगंज में हो गया है। ये क्या हो रहा है? मतलब अचानक से इस तरीके से घिराव पड़ गया है और ज्वेलरी की दुकान ही निशाने पे है और जो व्यापारी हैं वो दहशत में है। देखिए, आज वाला भी जो घटना हुआ है उसकी आपको जानकारी दे देते हैं। हालांकि उस पर हम लोग बहुत कुछ तो भी नहीं बोलेंगे क्योंकि उसका वो भी चल रहा है। जो एसएस ज्वेलर्स के यहाँ पे घटना हुआ है तो उसमें अपराध कर्मी भी पकड़ा गया है। एक बैग ज्वेलरी जो लेकर गया है वो भी रिकवर हो गया है। उसकी निशानदेही पे सभी ग्रुप भी चिन्हित हो गया है, एक लोडेड पिस्टल भी, और जो मोटरसाइकिल यूज़ हो वो भी पकड़ा गया है। और ये पिछले 1 जनवरी से 2 घटनाएं हुई हैं। तो एक आवेदन जो मैंने आपको बताया उसमें लूट की वारदात नहीं थी, उसमें तो जो आपको बताया गया है कि किस कारण वो घटना हुई है, उस पर रंगदारी की भी बात नहीं है।
और आज की घटना ऑफ कोर्स लूट की घटना है और बाकी उसका अनुसंधान चल रहा है और बाकी जैसे ही आपको सब पूरा उद्भेदन हो जाएगा हम आपको उसकी जानकारी आप फोन नहीं उठाते हैं कभी भी उनका। देखिए फ़ोन तो एक फ़ोन जब हम लोग किसी मीटिंग में होते हैं या फिर किसी सरकारी कार्य में होता है तो ऑफ कोर्स हम लोग फ़ोन नहीं उठा सकते हैं और बहुत फ़ोन आते हैं, ठीक है। लैंडलाइन फ़ोन हमेशा उपलब्ध रहता है, उस पर हमेशा कॉल ऑपरेटर भी उपलब्ध रहता है, वो अपनी सूचना जो भी है वहाँ पे दे सकते हैं मीटिंग्स में रहते हुए और सरकारी कार्य। तो हम लोग देखते हैं कि कभी फ़ोन उठाया नहीं जाता अधिकारी द्वारा, कहीं पर भी नहीं। तो हो सकता है कि अधिकारी व्यस्त हो रहे हों, अधिकारी को बहुत से काम होते हैं, उनको सीसीटीवी भी देखना है, उनको बाकी जगह से वो भी करना है। ये अभी तक नहीं बताया है, अभी उसका मिलान चल रहा है। उसमें वो दहशत में उनका कहना है कि 5 महीने बाद फिर छूट जाएंगे, फिर आके वही धमकी करेंगे, रंगदारी करेंगे। तो विश्वास किस तरीके से नहीं, देखिए इसमें ये है कि क्योंकि रिकवरी के साथ जा रहे हैं तो उसमें जो होता है इनके जो कन्विक्शन के चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। यदि बिना रिकवरी के जाएं तो जल्दी बेल मिलता है, तो हम लोग यही प्रयास करेंगे कि इनका बेल जल्दी ना हो और जितना जल्दी हो इनका केस हम लोग ट्रायल में डलवाएं। जो आज ऑर्नामेंट्स रिकवर किया गया वो कितने का? अभी तो उसका चल रहा है, मिलान चल रहा है, अभी वैल्यू नहीं किया गया है, अभी तो कोई वैल्यू नहीं किया गया, अभी तो 1 घंटे पहले से जो बात हुई है कारोबारियों से उनका कहना कि करोड़ों की ये लूट है, पटना पुलिस क्या मानती है? 5 करोड़ का होगा? जब वो लिख के देंगे तो उसके हिसाब से भी तो खुद मिलान कर रहे हैं। कुछ अभी कोई जानकारी नहीं है, सब सोने का ही है या कुछ आर्टिफिशियल? अभी कोई जानकारी नहीं है, जैसी जानकारी होगी हम आप लोगों को अवगत करा देंगे, क्योंकि अभी इन लोगों ने औपचारिक रूप से लिख के दिया है और अपना स्टॉक बुक को मिलान करवा रहे हैं। देवर वाला जो मामला है कल वाला, 5 तारीख को हम लोगों को एक वीडियो प्राप्त हुआ था जिसमें पता चला था कि एक शंभू कुमार उर्फ शिवानंद कुमार नाम का अपराध कर्मी है जो कि मूल रूप से गया ज़िला का रहने वाला है और वर्ष 2008 के पीर बहौर में एक मर्डर केस हुआ था, उस मर्डर केस में वो सज़ा याफ्ता भी है। तो एक वीडियो हम लोगों को मिला था जिसमें पता चला था कि वो गांधी मैदान की तरफ घूम रहा है, ई रिक्शा का एक वीडियो मिला था। इस वीडियो मिलने के बाद उसकी जांच करवाने के लिए हम लोगों ने एक जांच दल का गठन किया था। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दानापुर को जांच की जिम्मेवारी दी गई थी। उस जांच के क्रम में पता चला कि 5 तारीख को चिकित्सीय उपचार के नाम पे टोटल 4 कैदी पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के लिए ब्यूट जेल से 1-4 का जो अभिरक्षा दल है उसके साथ दिए गए थे। उस अभिरक्षा दल में एक उग्रवादी भी था NIA केस का, तो टोटल जो 3 लोग थे उसके साथ थे और एक हवलदार जिसका नाम गौतम मजूमदार है उसको इसकी अभिरक्षा की जिम्मेवारी दी गई थी। इसको इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में जाना था, परंतु क्योंकि ये वहाँ के लिए लेट हो गया था इसका वहाँ पे पर्ची नहीं कटा। उसके बाद ये इस हवलदार के साथ निकल गया, गांधी मैदान की तरफ निकला। इसका हम लोगों ने तकनीकी रूप से अनुसंधान किया था, CCTV फुटेज लिया था। तो उसका जो दायित्व था, हवलदार का दायित्व था कि उसको अपनी अभिरक्षा में रखता और यदि वहाँ पे इलाज नहीं हुआ है, उसका ये कहना है कि क्योंकि वहाँ पे इसका इलाज नहीं हुआ तो एक प्राइवेट डॉक्टर को उसने बोला कि गांधी मैदान की तरफ प्राइवेट डॉक्टर है, वहाँ से हम लोग वो कर लेंगे। तो उसी के साथ वो चला गया। उसका फिर जब हम लोगों ने सारी जांच किया तो उस हवलदार को दोषी पाया, उसको प्रॉपर गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और उसके ऊपर जो धारा लगी है उसमें 7 साल का उसको इम्प्रिजनमेंट होगा। इसमें जो शंभू कुमार हैं जो काराधीन है उसको भी प्राथमिकी युक्त बनाया गया है, प्रोडक्शन वारंट करके इस कांड में हिरासत में लिया गया है। और क्योंकि इसका वहाँ पे भी जो गतिविधि हम लोगों को पता चली है जेल अधीक्षक के माध्यम से संदिग्ध रही है, तो उसका स्थानांतरण हम लोगों ने भागलपुर सेंट्रल जेल में करा दिया है शंभू कुमार का। सब डिवीजन लेवल पर क्विक रिस्पांस टीम बनी है जिसमें महिला पुलिसकर्मियों को भी शामिल किया गया। हाँ, उसका प्रारूप तैयार हो गया है, फॉर्मल आदेश 4-5 दिनों में निकल जाएगा। सभी अनुमंडल को वो क्विक रिस्पांस टीम दी जाएगी जिसमें 2 महिला कर्मी भी रहेंगे। तो बेसिकली क्या रोल रहेगा? इसका रोल रहेगा मुख्य शीर्ष में जो अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी करने के लिए और जो छापामारी करने के लिए जहाँ पे भी इम्पोर्टेंट छापामारी है, तो जहाँ पे केवल थाना को इन्वॉल्व नहीं करना, मल्टीपल थाना इन्वॉल्व होते हैं, तो अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अपने स्तर से भी टास्किंग करके छापामारी कर सकते हैं, व्हीकल चेकिंग कर सकते हैं और जैसे शराब की रेड भी करवा सकते हैं। प्रत्येक काम का गठन किया गया। हाँ, इसका मेनली गठन इसलिए किया गया है कि बहुत सी चीज़ें होती है जिसमें पुलिस लाइन से फोर्स जाने से विलम्ब होता है, वो होता है, लेकिन बहुत सी जगह पे आप लोग को क्विक रिस्पांस की आवश्यकता होती है। तो ये जो अनुमंडल स्तर पे QRT रहेगा तुरंत उसको रिस्पॉन्ड कर पाएगी किसी की सिचुएशन के लिए। अपडेट्स के लिए बने रहें हिंद आवाज़ के साथ। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें।